तो फादर ने बोला कि आज के बाद यू नो नीड टू आस्क मी कि वेर यू आर गोइंग और नॉट। अब तू फ्री है, तेरे को कोई पूछने की नीड नहीं है। यू कैन गो वेर एवर यू सी द वैल्यू। चलो मैं कहीं जा रहा हूँ, मेरे को वहाँ से वैल्यू क्या मिल रही है। आप ऐसे रैंडमली कहीं दोस्ती यारों में जो घूम रहे हो, उसके बजाय वैल्यू को देखने लग जाओ। इनकम में आ रही है हर महीने एंड नाउ यू हैव टू गेट इनटू समथिंग जहाँ पे इनकम आएगी नहीं आएगी क्या हुई डोंट। सो मेरी सैलरी 39,000 थी एंड आई वाज द ओनली ब्रेड एंड बटर फॉर माई फैमिली कि अगर मैंने एक महीने पैसे नहीं दिए तो प्रॉब्लम होगी। मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैं एक IT कंपनी खोलूंगा और कल से पैसों की बरसात होने वाली है। वी आर बिल्डिंग की इन जो स्मॉल एंड मिड साइज बिजनेसेस है ना, इन सब की कम्युनिकेशन के लेवल को बहुत अच्छा कर दिया जाए। आई एम अ वर्स सेलर, वी आर प्रोडक्ट बिल्डर, वी आर सॉल्यूशन प्रोवाइडर। आप गटगेप्स यूज करोगे, आपके प्रोडक्ट की ROI ये हो जाएगी। शुरू में हमें बहुत डर लगा ये, तो फिर एक दिन मैंने ऑफिस में सबको बोला कि आज से AI हमारा दोस्त है। हम ये कभी नहीं सोचेंगे कि AI ये नहीं कर सकता, AI वो नहीं कर सकता। तो आज आप देखोगे हमारे पास 30 to 40% ट्रैफिक ChatGPT, परप्लेक्सिटी पे आ रहा है, जेमिनी में हमारे सर्च रिजल्ट्स आ रहे हैं। हमें आज के बाद ये सोचना है AI दुनिया के लिए क्या कर सकता है। गेटगेप्स में AI का इन्फ्लुएंस करके, AI को इन्फ्यूज करके आप क्या कर सकते हो। Hello everyone, welcome to the Nectar Pod P. It's not a podcast, it's people on difficult paths. आज के हमारे गेस्ट थे गौरव शर्मा जो कि एक CEO है और फाउंडर भी है ऑफ गेटगेप्स। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर। सर फर्स्टली मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि गेटगेप्स तो जो है उससे पहले जो गौरव शर्मा है व्हाट इज दैट, आपकी जो इससे पहले की जर्नी रही है स्टार्टिंग की वो क्या रही है? ये बहुत सिंपल है, मतलब बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं। देयर इज अ स्मॉल टाउन सरदार साहब इन राजस्थान। आई एम कमिंग फ्रॉम देयर, माय स्कूलिंग वाज देयर, देन बीटेक, और फिर अपने जो जर्नी स्टार्ट होती है प्रोफेशनल। सो इफ यू सी इनिशियली आई स्टार्टेड विद लॉट ऑफ कंपनीज। फ्रॉम कॉलेज आई वाज हायर्ड इन अ विप्रो, ओके बट somehow my father told me कि अभी नहीं, एक बार आप जॉब और इसमें काम में आ जाओगे फिर आपको ब्रेक नहीं मिलने वाला है। ओके नाउ आई थिंक कि जब भी डॉट्स कनेक्ट होते हैं कि उन्होंने कितना सही बोला था कि जब से चालू हुआ तो अभी नहीं रुक रहा है। उस टाइम मेरे को ऐसा लगता था कि यार जल्दी से जॉब में जाना है, वो एक अलग ही एंथुसियाज्म। क्रेज होता है हाँ, कॉलेज से पास आउट होने के बाद में। क्या मेरे पास तो जॉब भी है, बाकी लोगों के पास नहीं थी। राइट। फिर लेकिन ब्रेक लिया हमने 1 साल का। उसके बाद आई स्टार्टेड विद पॉलिसी बाजार। देन आई फॉरवर्ड्स का जो हेड ऑफिस है वो किंगडम ड्रीम्स है गुड़गांव में, वहाँ मैंने किया 4 साल जॉब। देन डिजाइन हिल, देन एविस इंडिया, देन टैग एम्बेड, नाउ गेटगेप्स। ऑल ग्रेट कंपनी, सारा एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस बहुत तो ग्रेट। अगर आप देखोगे कि व्हेन आई वाज इन पॉलिसी बाजार, आई वाज वन ऑफ द फ्यू मेंबर्स जो जिस टाइम पॉलिसी बाजार शुरू ही हुआ था, तो इन 2011। फिर जब मैं किंगडम ड्रीम्स में आया तो वी हैव स्टार्टेड लॉयल्टी प्रोग्राम, और वो आईफा अवार्ड्स को सोशल मीडिया वाले प्लेटफॉर्म्स और वो सब स्टार्ट ही हुए थे। तो वो जो इनिशियल क्वेश्चंस होते हैं सोशल मीडिया में कि आपको कैसा लग रहा है यहाँ के, वो वाले क्वेश्चंस से चालू हुआ। देन वी बिल्ट 1 लाख फेसबुक फॉलोअर्स, वो ब्लू टिक वाला, कि ब्लू टिक मिला हमें फर्स्ट टाइम। सो हम लोग एज एन इंजीनियर आई हैव स्टार्टेड विद लॉयल्टी प्रोग्राम, बट सोशल मीडिया और मार्केटिंग से बहुत टच रहा मेरा, तो उस तरीके से जर्नी एक्सप्लोर होती गई और आज मेरे को बहुत काम आती है। तो सर जो ये 1 ईयर का गैप जो आपने बोल रहे हो आपने लिया था, आप उसे कैसे जस्टिफाई करते हो? व्हाट यू डिड इन दैट मेक यू सो डिफरेंट कि कमिंग इयर्स में आपने खुद के 2-3 स्टार्टअप्स कर लिए आज की डेट में, दैट आल्सो इन अ गुड पोजीशन। वो है ना, टाइम ऐसे था कि मेरे फादर को पता नहीं, उनको कुछ ऐसा लगा कि इसको ब्रेक लेना चाहिए, सो आई टुक ब्रेक दैट टाइम। उसकी एक अलग स्टोरी है, बट ये जरूर है कि उस टाइम मैंने अपने फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा टाइम बिताया, बिकॉज कॉलेज टाइम में पहले से दूर थे फैमिली से, और फिर अभी भी कॉलेज के बाद जब जॉब में आया तब भी बहुत टाइम तक हम लोग अलग रहे। सो वो जो अकेले रहने का टाइम था उसमें बहुत सीखा, और उस 1 साल में फैमिली की जो वैल्यूज़ है वो बहुत अच्छे से हमें मिली। मैंने एक्चुअली, हम लोग जिस बैकग्राउंड से आते हैं ना, वहाँ मेरा ऐसा था कि फादर इस रूम में तो मैं किसी और रूम में। हैपेंड फिर हाँ, राजस्थान और मतलब जबरदस्त रेस्पेक्ट लेवल था कि उनके साथ बैठना तो बहुत मुश्किल था,
उस 1 साल में मैं फादर के साथ बहुत बैठा। तो स्टोरी ये है कि जब कॉलेज टाइम में तो हर चीज़ फादर से पूछ के करनी होती थी। पापा मैं यहाँ जा रहा हूँ, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। हर चीज़ की परमिशन चाहिए होती थी। आफ्टर कॉलेज मैंने मेरे फादर से पूछा था कि अब मेरे को किसी फ्रेंड के यहाँ जाना है। तो फादर ने बोला कि आज के बाद यू नो नीड टू आस्क मी कि वेयर यू आर गोइंग और नॉट। अब तू फ्री है, तेरे को कोई पूछने की नीड नहीं है। यू कैन गो वेरेवर यू सी द वैल्यू। राइट, बस वैल्यू लेके जाना। वो कॉन्फिडेंस तो उन्होंने गेन कर लिया था आपके अंदर। तुम्हें ये पता होना चाहिए कि अगर मैं कहीं जा रहा हूँ, मेरे को वहाँ से वैल्यू क्या मिल रही है। आप ऐसे रैंडमली कहीं दोस्ती यारों में जो घूम रहे हो, उसके बजाय वैल्यू को देखने लग जाओ आप। ये बोला और मेरे को फ्री कर दिया। आई थिंक एक बहुत बड़ा लेसन है जो हमारी यंग जनरेशन में लॉस्ट होता जा रहा है। यस, आई रियली थिंक दैट मतलब अब तो क्या है, मैं घर जाता हूँ मेरे बच्चे मेरे ऊपर ऐसे कूद रहे होते हैं, बट हम ऐसे नहीं थे। ऐसे, हाँ, हाँ। मतलब वो डिफरेंस मगर हम तो फादर को देखते ही मतलब पढ़ने बैठ जाते थे। फोन साइड में क्या पापा मैं तो थे ही नहीं। आपके टाइम हाँ, मेरे टाइम में 11th में फोन आया था, छोटा वाला LG का। कीपैड वाला। हाँ, कीपैड वाला। उसमें भी अलग ही क्रेज था। मतलब उसमें रिंगटोन बजने में मजा आता था। बोले हाँ वसूल हो गए। फोन आ रहा है क्या, बाय बाय। और इनकमिंग कॉल्स पे पैसे लगते थे उस टाइम। उस टाइम तो इनकमिंग भी आउटगोइंग भी बहुत महंगा था। तो सर फिर आपने ये कल्चर के बाद में अपना जो अपना फर्स्ट स्टार्टअप स्टार्ट करा, कहाँ से वो आइडिया आया, वो एंथुजियाज्म के लेट्स डू समथिंग ऑफ माय ओन, वो डर जो एक फैक्टर होता है ना इतने साल जॉब वगैरह काम करके कि एक इनकम में आ रही है हर महीने एंड नाउ यू हैव टू गेट इनटू समथिंग जहाँ पे इनकम आएगी नहीं आएगी क्या हुआ, डोंट। अच्छा, इसमें एक स्टोरी है। 2016 के आसपास मैंने एक पहले भी किया। आई हैव स्टार्टेड नैपसैक सॉल्यूशन। मैं सच बता रहा हूँ, उस टाइम मेरी सैलरी 39,000 थी और मैंने को वो जॉब छोड़ने में, एंड आई वाज द ओनली ब्रेड एंड बटर फॉर माई फैमिली, कि अगर मैंने 1 महीने पैसे नहीं दिए तो प्रॉब्लम होगी। पर जब मैंने जॉब छोड़ी थी मेरे को बिल्कुल डर नहीं लग रहा था। और वो जो अगले 9 मंथ थे वो वेरी क्रूशियल। मेरे फ्रेंड्स के सपोर्ट के बिना तो वो हो नहीं पाता। मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैं एक IT कंपनी खोलूंगा और कल से पैसों की बरसात होने वाली है। एंटरप्रेन्योर बनेंगे, बहुत पैसा देखेंगे और बहुत बढ़िया काम करेंगे। तो मेरे पास एक प्रोजेक्ट था, किरण नादर म्यूजियम ऑफ आर्ट्स दिल्ली में, जो शिव नादर की वाइफ है HCL फाउंडर की। तो उनका एक म्यूजियम का प्रोजेक्ट है, किरण नादर म्यूजियम ऑफ आर्ट्स। वो मेरे को मिला और 10,000 वॉज माई अर्निंग। और मेरा रूम रेंट था 15,000 के आसपास, पूरा खर्चा मिला के। और घर पैसे भेजने होते थे, वो बहुत टिपिकल था। बट उस टाइम मेरे को छोड़ते टाइम डर नहीं लगा था। जब मैंने सेकेंड वापस लिया ट्राई, अभी 2022 के आसपास, दैट वाज टफ टाइम। क्योंकि मेरे को पता था कि बिना पैसों के आगे की जर्नी बहुत मुश्किल होती है। आपको ऐसी जॉब नहीं छोड़नी। तो आज की डेट में जब आप गेट गैप्स को देखते हो, आई हैव ए वीक बाय वीक प्लानिंग। तो मैं सारे इन फाउंडर्स को ये बोलता हूँ आजकल जब भी मैं किसी मिलता हूँ कि एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी में अगर आ रहे हो आप, तो ऐसे ही मत कूदो। आपके पास पूरी प्लानिंग होनी चाहिए, वीक बाय वीक एकदम क्रिस्टल क्लियर आपको पता होना चाहिए क्या करना है, इस डाउनफॉल पे क्या करना है, अप साइड में क्या करना है। तो मैं हमेशा अपने मेरी टीम में ये बात बोलता हूँ और आई एम सो लकी कि आज जो मेरी टीम है वो ऐसे ही काम करती है। अगर हमें पास अच्छे क्लाइंट मिल गए तब भी वो बहुत अच्छा काम करते हैं। डाउनफॉल में तो करते ही हैं। मतलब आज ही सुबह हम लोग ये बात कर रहे थे कि हम लोग यहाँ पे टीयर डाउन सेशंस होते हैं। तो हमने क्या करा है, बहुत इंटरेस्टिंग एक बना रखा है। तो 2 जो सीनियर डेवलपर है वो कभी भी किसी के भी प्रोडक्ट में टीयर डाउन सेशन ले लेते हैं। टीयर डाउन सेशन ये है कि अभी आपको पता लगा कि आफ्टर 1 आवर मैं आपके प्रोडक्ट का टीयर डाउन सेशन करने वाला हूँ। और वो पूरा फायर होता है। वो कहीं से भी कुछ भी चेक करेगा प्रोडक्ट में, गलतियां बताएगा और फिर हम पब्लिकली डिस्कस कर रहे होते हैं सारे। तो जो रैंडम है ना उसको हम बहुत अच्छे से चेक करते हैं। और दैट्स रियली हेल्प मी कि मेरे ये सेकंड इनिंग में मैं बहुत अच्छे से खेल पा रहा हूँ और टचवुड बहुत अच्छा प्रोडक्ट चल रहा है। और चेक जो है वो बहुत स्ट्रांग है हाँ, वो हमें पता लग गया है कि द चेक जयपुर भी की जैसी इंडस्ट्री में आके कि यहाँ पे एक माइंडसेट सेट करना लोगों का कि हमें ना प्रोडक्ट पे काम करना है, रात दिन उसी के बारे में सोचना है, उसी के साथ सोना है। तो मेरा एक चेक है, मैं हमारी टीम में टैग एम्बेड के टाइम पे भी मैं पूछता था, अभी गेट गिफ्ट में ये रहता है कि क्या तुम्हें गेट गिफ्ट के बारे में सपना आया रात को, ये तुम्हारी एलिजिबिलिटी है एक अच्छे कि टीम मेंबर बनने की। अगर तुम्हें रात से इसके बारे में सपना नहीं आ रहा ना तो अभी
तुम थोड़े कच्चे हो। करते हो हाँ। पूरे गेट गैप्स में घुसे नहीं हाँ, अभी हमने कुछ ढंग से जिया नहीं है। That's actually very different and unique. तो सर अभी आपके अंदर कितने एम्प्लॉयज हैं एम्प्लॉयड? So we are a team of 35 people now. Right. It could be around 38 plus 35. We are so with developers, sales team, and a lot of other stuffs. गेट गैप्स का जो आइडिया है वो कहाँ से आया आपको दिमाग में? लाइक देयर आर लॉट ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, व्हाई व्हाट्सएप ओनली? मैं ना व्हाट्सएप से आज से मैं व्हाट्सएप का फैन नहीं हूँ। मैं 2010 से व्हाट्सएप का फैन। ओह जब मैंने फर्स्ट टाइम ये देखा था कि जब अपन एसएमएस के ज़माने में जी रहे थे हम लोग, बहुत सारे प्रोडक्ट आए, बट व्हाट्सएप एक ऐसा आया जिसने एक पूरा एक कम्युनिटी बिल्ड कर ली कि यार तू मेरे को व्हाट्सएप पे एसएमएस कर दे। उस टाइम ऐसे बोलते थे सब कि व्हाट्सएप पे एसएमएस कर दो। तो वहाँ से ही चालू हुआ। फिर हमने इसकी जर्नी देखी है। 2010 में अराउंड कुछ बहुत कम लोग थे व्हाट्सएप पे। 15 तक आते आते इसमें मतलब करोड़ों यूजर्स आ गए थे, और आज के डेट में 3 बिलियन पीपल आर यूजिंग व्हाट्सएप। और मैं आपको बता दूं, पूरे दुनिया की जो जनसंख्या है दैट इज 7 बिलियन, और 3 बिलियन आर ऑन व्हाट्सएप। इज द बिगेस्ट ऐप इन एवरीबॉडीज फोन। आज की डेट में कोई भी आप फोन लेते हो, डिफॉल्ट ऐप की तरह व्हाट्सएप है। एग्जैक्टली आप सबसे पहले कौन सा ऐप आप डाउनलोड करते हो? व्हाट्सएप उठते उठते WhatsApp। होता है, इट्स द वे टू कनेक्ट टू पीपल। और मेरा डाटा ये कहता है कि 90% पीपल ऑन व्हाट्सएप आर रिप्लाइंग विद इन 3 मिनट्स। ओह हर मैसेज का रिप्लाई है। मैं आपसे पूछता हूँ, आप अपना फोन चेक करो अभी, आपके फोन में ईमेल्स कितने अनरीड है, एसएमएस कितने अनरीड है, और व्हाट्सएप कितने अनरीड है? मेरे को बताओ। तो मेल बहुत सारे होंगे। मेल्स बहुत सारे होंगे, एसएमएस बहुत सारे होंगे, पर व्हाट्सएप नहीं होता। Right. सो पीपल आर डूइंग मार्केटिंग वेयर यूजर्स आर। यूजर्स व्हाट्सएप पे बैठे हैं, हम यहाँ पे मेट्रो पे ऐड कर रहे हैं। आप एक डिजिटल प्रोडक्ट रन कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपको डिजिटल दुनिया में आना पड़ेगा। और अभी तो मैं देख रहा हूँ मैन्युफैक्चरर्स, ई कॉमर्स, लाइक रियल एस्टेट एजेंसीज, D2C, तो सारे ब्रांड्स व्हाट्सएप बिजनेस ही पे यूज करने लगे हैं। आज कल एक न एक दिन सबको व्हाट्सएप पे आना पड़ेगा। दिस इज माई बिलीफ सिस्टम। आई सी और मेटा में जब भी हम फेसबुक के ऑफिस में जाते हैं, दे ऑलवेज से कि विद इन 3 years around 50 million businesses will be on WhatsApp Business API. So use opportunity. Everybody wanted to be on WhatsApp now. सर थ्रू गेट गैप्स आपने क्या क्या प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करी है व्हाट्सएप के थ्रू? हाँ, मेरा जो सबसे इम्पोर्टेंट जो यूज केस मैं हमेशा पकड़ के रखता हूँ, दैट इज इंडिया में बहुत अच्छे प्रोडक्ट बन रहे हैं। इंडिया के D2C प्रोडक्ट भी बहुत अच्छे हैं। वो लोग एक जगह, एक ही गैप है उनके, राइट कम्युनिकेशन। तो वी आर बिल्डिंग कि इन जो स्मॉल एंड मिड साइज बिजनेसेस है ना, इन सबकी कम्युनिकेशन के लेवल को बहुत अच्छा कर दिया जाए, और स्टेप बाय स्टेप। तो अभी हमने जो फर्स्ट यूज केस पकड़ा था उसमें था कि अबंडेंट कार्ड मैसेज सेंड हो रहे हैं टाइमली, आपके टाइमली नोटिफिकेशंस जाने लग गए। ये हम उनको पूरा सेटअप करके देते हैं। हैंड्स ऑन सपोर्ट है हमारा। जब भी बिजनेस हमारे साथ जुड़ता है, हम उसको फुल सपोर्ट पर लेके आते हैं। अगर डेवलपमेंट की नीड होती है तो भी हम उनको सपोर्ट कर रहे होते हैं थोड़ा बहुत, कि यार ठीक है आपका एटलीस्ट स्टार्ट हो जाए। तो स्मॉल एंड मिड साइज बिजनेस की जो क्रांति है व्हाट्सएप, उन्होंने इस पे जैसी सेट किया, उनका एक लेवल पे कम्युनिकेशन सेट हो गया। अब हम कर रहे हैं एआई वाला पार्ट। तो वी हैव ऑलरेडी लॉन्च्ड ऑन 31 जुलाई। क्या आप लिंक टू चैटबॉट हमने बिल्ड कर दिया है। आप अपने प्रोडक्ट का सिंपली वेबसाइट का यूआरएल डालो और आपका पूरा सपोर्ट सिस्टम व्हाट्सएप पे चालू हो चुका है। ओके वेबसाइट पे जाने की नीड ही नहीं है। वेबसाइट पे तो जाने की नीड धीरे धीरे वैसे भी खत्म हो जाएगी। अब आपको सिंपल वेबसाइट चाहिए बस एक ब्रांड बिल्डिंग के लिए थोड़ी बहुत, क्योंकि एसक्यू वहाँ पे होता है, ऑर्गेनिक ट्रैफिक हम वहाँ से जनरेट करते हो, उसके लिए बहुत अच्छा वेबसाइट। बट जर्नी पूरी व्हाट्सएप पे हो रही है। सो दैट्स व्हाई वी हैव बिल्ड इट। अभी इस लेवल पे तो आ गए हैं, नेक्स्ट लेवल ही इस लेवल पे जाएगा कि आपका टेम्पलेट्स भी खुद ही बन जाए। आपकी कम्युनिकेशन का आप वर्नाक्युलर लैंग्वेज में कम्युनिकेशन सेट कर रहे हो कि जिस इवन कोशिश ये है कि जैसे एक इंटरेस्टिंग जो बनाने की कोशिश है कि अगर सामने वाला जो यूजर है वो क्वेश्चन ऐसे पूछ रहा है, मान लो आप एक ट्रैवल इंडस्ट्री है, आप व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई गेट गैप्स यूज कर रहे हो, आपका यूजर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, यार मेरे को एक अच्छी डेस्टिनेशन बताना इंडिया में कहाँ है, तो जवाब ऐसे जाएगा हिंदी में कि दोस्त इंडिया में है ना, मेरे को तो मनाली बड़ा अच्छा लगता है, जवाब ऐसे जाएगा। राइट अगर कोई पूछ रहा है, हाय आई वांटेड टू नो अ ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन
समथिंग अराउंड माउंटेन्स, कुड यू प्लीज टेल मी? तो जवाब जो गेट गैप्स की तरफ से वापस जा रहा है, बिजनेस ओनर्स की तरफ से वापस जा रहा है, वो ये जाएगा कि हाय, इट्स रियली नाइस टू टॉक टू यू, वेरी प्रोफेशनल, सोफिस्टिकेटेड। जैसा क्वेश्चन आ रहा है उसी हिसाब से थोड़ा मिलता जुलता आंसर जा रहा है, तो कस्टमर ज्यादा कनेक्ट करता है। So you try to make it emotionally touch ताकि वो लगे ही नहीं कि it's a machine talking but a human talking. Yes, I wanted to create a wonderful tool for all small and mid-sized businesses कि आप है ना एंटरप्राइज लेवल पे बात करो। आप अपने प्रोडक्ट को कम्युनिकेशन की वजह से नीचे नहीं लाना चाहिए, आपका प्रोडक्ट कम्युनिकेशन की वजह से बेटर होगा। आप प्रोडक्ट बनाओ, कम्युनिकेशन हम देख लेंगे आपके लिए, और वो भी व्हाट्सएप पे। तो वी आर बिल्डिंग कि इन जो स्मॉल एंड मिड साइज बिजनेसेस है ना, इन सब की कम्युनिकेशन के लेवल को बहुत अच्छा कर दिया जाए। हम इट्स अ प्योरली व्हाट्सएप ऑटोमेशन प्लेटफॉर्म। आई कुड प्राउडली से वी आर ऑफिशियली मेटा पार्टनर टू डू इट। Oh wow, that's great actually. एक trust build customers के अंदर वो We visit Meta offices, we always discuss with them कि आगे क्या होने वाला है, यूजर बिहेवियर किस तरफ जा रहा है, और हम उसी अलाइन में एक लेयर बिल्ड कर रहे हैं फॉर गेट गैप्स। सर, तो अभी आपकी क्या स्ट्रैटेजी है? अभी आप जैसे जयपुर के अंदर हो तो ऑल लेवल इंडिया में जाने की प्लानिंग जो है आपकी, व्हाट इज दैट स्ट्रैटेजी टू टारगेट द मूव मार्केट्स? क्योंकि आई थिंक और भी कंपनीज है जिसकी तरफ बिल्ड ऑन करने की कोशिश कर रही है, एवरीवन इज सीइंग द नीड कि हाँ इट इज गोइंग टू ग्रो अप ऑन दैट लेवल। तो व्हाट इज योर स्ट्रैटेजी हाउ टू मेक गेट गैप्स मोर बेटर एंड मोर पावरफुल टू इम्पैक्ट? So we are already global. So we have customer base of around like 40 to 60% are Indian, 40 are out of India. The major market is USA, Australia, and Brazil is growing like very fast nowadays. ब्राज़ील में भी 95% लोग व्हाट्सएप यूज करते हैं, बहुत बड़ा मार्केट है वहाँ। मलेशिया में अभी हमने रिसेंटली देखा कि वी आर वन ऑफ दी लाइक टॉप 5 कंपनीज जो मलेशिया में व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई के प्रोवाइडर है। इंडोनेशिया में हम अच्छा मार्केट पकड़ रहे हैं, तो बाहर का भी अच्छा मार्केट है। सो वी आर ऑलरेडी ग्लोबल। पॉइंट इज स्ट्रेटेजी क्या है, तो हम थोड़े से जीटीएम बिल्ड कर रहे हैं, गो टू मार्केट स्ट्रेटेजीज को भी हम बिल्ड कर रहे हैं। शुरू में मेरे को लगता है कि मेरे को सब कुछ आता है, हम बहुत अच्छा बेच लेंगे, बट जैसे जैसे प्रोडक्ट आगे बढ़ी जर्नी, पता लगा बहुत कम आता है। तो जीटीएम हम सीख रहे हैं अभी। सो रिसेंटली वी आर ऑन मैन्युफैक्चरर्स, बहुत अच्छा कर रहे हैं हम लोग। शॉपिफाई और वर्डप्रेस प्लगइन्स हमने बनाए हैं, ई कॉमर्स में बड़ा अच्छा कर रहा है। ओह। तो आज की डेट में कोई भी ई कॉमर्स ब्रांड्स हैं, उनकी फर्स्ट चॉइस गेट गैप्स बने, और वी आर पुशिंग इट हार्ड कि वो हो वहाँ पे। सो अभी तो ये वाली स्ट्रेटेजी है, बाकी और देखते हैं कैसे जाता है। मतलब पे सबके लिए एक चैटबॉट काइंड ऑफ सपोर्ट प्लस साथ हाँ। में कस्टमर एक्सपीरियंस मैनेजर की नीड हटा दी। एक हमने बहुत इंटरेस्टिंग अभी एक इवेंट हमने किया था लास्ट, उस इवेंट में हमने एक बनाया था माइंड मिक्सर काइंड ऑफ थिंग। माइंड मिक्सर इज अ वर्ड फ्रॉम समवेयर एल्स, बट इट्स सिमिलर टू दैट। इट्स लाइक टिंडर ऑफ इवेंट। आप ऐसे समझना कि आप पहले से एआई रिकमेंडेशन आपके पास आ जाती है उस इवेंट में कि 100 लोग आ रहे हैं इवेंट में, पूरा डाटा मेरे पास है, तो आपके पास आएगा कि डू यू वांटेड टू कनेक्ट विद समबडी हु इज इन ई कॉमर्स। ओके। आपने कहा यस, तो आपके पास एक रिकमेंडेशन आएगी 100 लोगों में से कि गौरव शर्मा इज द पर्सन हु इज बिल्डिंग गेट गैप्स, ई कॉमर्स को ऐसे ऐसे हेल्प कर रहा है, डू यू वांट टू कनेक्ट। आपने कहा यस, आपने यस बोला तो गौरव के पास एक रिक्वेस्ट जाती है व्हाट्सएप पे कि शी वांटेड टू कनेक्ट विथ यू, शी इज हैंडलिंग दिस वर्क, वो बड़ा सोशल इम्पैक्ट पर काम हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है। तो मैं उसको यस बोलूंगा तो अपन दोनों मैच हो गया इवेंट में। अब हम दोनों को पता है कि देयर इज इस इवेंट में एक गौरव शर्मा नाम का बंदा आएगा जिसको ई कॉमर्स के बारे में मेरे से बात करनी है। राइट। तो आप पहले से प्रिपेयर्ड हो, आपने पहले से 10 कनेक्शन बना लिए इवेंट में जाने से पहले ही। दिस इज टाइम सेविंग एंड वर्क, मतलब आपको पता है कि हमें इन 10 लोगों से मैं क्या क्या वैल्यू लेके आने वाला हूँ। एग्जैक्टली फुल पोटेंशियल आप उस इवेंट का निकाल का निकाल यूज कर सकते हो बेसिक। तो ये इवेंट में अभी हमने एक रिसेंटली ऐसा वाला इवेंट डिलीवर किया है, और आई होप इस टाइप के इवेंट्स हम लोग और करने वाले हैं। दिस इज रियली अ ग्रेट आइडिया एक्चुअली। लाइक सो मेरा पूरा दिमाग ऐसे चल रहा है कि व्हाट्सएप पे क्या यूज केसेस बन सकते हैं और बिजनेसेस की लाइफ कैसे आसान हो जाए व्हाट्सएप के सॉल्यूशन को लेके। तो सर आपकी जो जर्नी है इसके अंदर आपको क्या लगता है आपके बहुत बड़े चैलेंजेस रहे हैं स्टार्ट होने से ही, कि ये चैलेंजेस के टाइम पे मेरे को एक बार फील हुआ कि यार व्हाट एम आई गेटिंग इनटू, वो एक मोटिवेशन लॉस करने वाले जो चैलेंज आता है कभी कभार? बहुत होता है, मतलब किसी भी बिजनेस ओनर के लिए आप देखोगे एक टाइम के बाद वो अपने आप से पूछता है अब क्या।
एग्जैक्टली। ये जो अब क्या वाला सवाल है, ये है। मेरे साथ बहुत बार होता है कि मैं सडन ऑफिस में फिर मैं ब्रेक्स लेता हूँ कि मैं 2 दिन किसी कैफे में बैठा हूँ या किसी होटल में बैठा हूँ, सिर्फ ये सोच रहा हूँ कि अब क्या करना है। ऐसे टाइम बहुत आता है, फिर एक एंजाइटी लेवल भी कहीं ना कहीं रहता है, बिकॉज ऐसा नहीं कि आपके पास 35 फैमिलीज जुड़ी हुई है, एग्जैक्ट। एम्प्लॉयज में 35 फैमिलीज भी आपके साथ जुड़ी हुई है, और उन्होंने रात दिन लगा रखा है प्रोडक्ट के लिए। वो नहीं सोच रहे कि मेरे को दूसरी जॉब करनी है, वो अपनी ग्रोथ है इसी में देख रहे हैं। तो उन 35 में से मैं एटलीस्ट आज ये मानता हूँ कि 20 लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपना सब कुछ इस पे झोंक रखा है। तो सिर्फ गौरव शर्मा ने नहीं झोंक रखा है, 20 लोगों ने झोंक रखा है, और वो लगे हुए हैं रात दिन। उनके बारे में सोचना होता है यार, इनको जो मार्केट स्टैंडर्ड है उसके अकॉर्डिंग ग्रोथ मिल रही है या नहीं मिल रही। प्रोडक्ट व्हाट्सएप क्या है, अभी ये कॉमोडिटाइज प्रोडक्ट हो गया है। इंडिया में बहुत सारी कंपनियां इस आइडिया पे काम कर रही है। गेटगर इकलौता नहीं है, बहुत सारे लोग लगे हुए हैं जिसको बिल्ड करने में लगे हैं। तो कंपटीशन का एक बड़ा प्रेशर रहता है। आपको ये भी देखना है, ये आपका जो प्रोडक्ट है वो एआई या मार्केट ट्रेंड्स के साथ कैसे जा रहा है। हाँ, अब इस एंजाइटी को कम कैसे करना है, इसके लिए मेरा आइडिया क्या है, वो बहुत सिंपल। मैं सिर्फ ये सोचता हूँ कि ट्रेंड्स, एम्प्लॉयज सब ठीक है, क्या इस सॉल्यूशन की वजह से मेरे कस्टमर को राइट सॉल्यूशन मिल रहा है या नहीं मिल रहा। वहां पे पूरा क्लटर खत्म हो जाता है। मैं एक ई कॉमर्स ब्रांड के लिए जो काम कर रहा हूँ, मेरा जो टूल है सही से वर्क कर रहा है, नहीं कर रहा तो मेरे को उस पर काम करना। ये सोच के हम लोग फिर वापस सॉल्यूशन पे आ जाते हैं। तो माइंडसेट पूरा सॉल्यूशन ड्रिवन पे ले आते हैं, सारा क्लटर खत्म हो जाता है वहां पे। तो उसी लाइन में अगर बात करें तो जब आप मार्केट करने जाते हो, सेल्स, जब आपको कस्टमर्स लेके आए हो, उस पॉइंट पे आपको क्या लगता है कि व्हाट इज योर गो टू के दैट इज द रीजन पीपल विल कनेक्ट विद यू? सच बताऊं, आई एम अ वर्स सेलर। वी आर प्रोडक्ट बिल्डर या सॉल्यूशन प्रोवाइडर। मेरा एक दुबई का क्लाइंट है, की स्टोरी है इस पे। जब गेटगैप्स रिसेंटली, मतलब शुरू शुरू में इंसेप्शन ही था, चालू ही हुआ था, तो मेरे पास रात को कॉल आ रही थी दुबई से। उनका एक बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत बड़ा ब्रांड है। वो मेरे से बात कर रहे थे उस टाइम, तो मेरे को कह रहे थे, पूरी बात खत्म होने के बाद मैंने उनको पूरा प्रोडक्ट समझाया। बोला यू आर द वर्स्ट सेलर इन द वर्ल्ड। उन्होंने मेरे को ये टैग दिया था। मैं से आई एम नॉट अ सेलर, आई एम बिल्डिंग प्रोडक्ट्स, आई डोंट नो हाउ टू सेल, आई नो हाउ आई विल सॉल्व योर प्रॉब्लम। मैंने वो इतना बोला और वो चले गए, बात खत्म हो गई। हमें लगा ये सेल नहीं होने वाली। आफ्टर 20-25 डेज, क्योंकि बड़ी कंपनी में थोड़ी हैरान की सेट हो गई है, तो उन्होंने बात करी होगी, आगे बात बात हुई, तो 20-25 डेज के बाद में वो सेल हो गई। तो मैंने एक दिन देखा पेमेंट आई है स्ट्राइप पे, सुबह सुबह मैंने देखा ये पेमेंट तो आ गई, और सर का ना स्क्रीनशॉट भी आया हुआ कि ये पेमेंट आपकी हो गई है। तो मेरे को बहुत प्राउड हो गया, मैं ना वर्स्ट सेलर हूँ जिसने मेरे को ये टैग दिया, उन्होंने गेटगैप्स खरीद लिया है। फिर मैंने, अब तो मेरे वो बहुत अच्छे क्लाइंट है, मेरे उनसे बहुत बार बात भी होती है। मैंने पूछा कि आपने सर वर्स्ट सेलर से क्यों लिया प्रोडक्ट। बोले आप, आपकी बात बहुत सही है, यू डोंट नो हाउ टू सेल, यू नो हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम। तो वी आर प्रॉब्लम सॉल्वर, हमें नहीं पता कैसे सेल करनी है। मैं कहीं भी जाता हूँ, मैं सिर्फ इतना बोलता हूँ, आप गेटगैप्स यूज करोगे, आपके प्रोडक्ट की आरओआई ये हो जाएगी। इस फीचर को यूज करोगे, आपके प्रोडक्ट को ये बेनिफिट हो जाएगा। इस फीचर को यूज करोगे, आपके एबंडेंट कार्ड की सेल बढ़ जाएगी। मेरे कितने यूजर्स हैं जिन्होंने गेटगैप्स लिया था ब्रॉडकास्ट के लिए, उनका रेवेन्यू इंक्रीज हो गया। तो उन्होंने हमें फीडबैक दिया कि है ना, हमने लास्ट टाइम जब 1 लाख लोगों को मैसेज किया था एक साथ, तो हमारे आरओआई में ये इम्पैक्ट आया है। रेगुलर रीच एंड ऑल वो सब आप प्रोवाइड कर रही हो। तो हमें लगा कि यार हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, एक अच्छा प्रोडक्ट बनना है जो एक्चुअली प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। तो दुनिया में सबसे अच्छा पता है बेस्ट सेलर कौन है? दुनिया में बेस्ट सेलर वो है जो सेल नहीं करता, जो सब अपने प्रोडक्ट के अच्छा बता सकता है जी, नहीं, जो सिर्फ ये बताता है कि इसको यूज करके आपको क्या फायदा है, आपको क्या फायदा है, बस। मैं हमेशा कस्टमर के फायदे की बात कर रहा हूँ, तो हमेशा सेल होगा। हमेशा सेल होगा। So that's how we are doing sell. That's my sell technique. Yeah, I don't sell. You don't sell. तो सर जैसे कि इंडिया का मार्केट इज वेरी डिफरेंट, मिड साइज एंटरप्राइजेस, बिग, एवरीथिंग इज इट। व्हाट इज योर टारगेट कंपनीज एंड व्हाट वे यू थिंक कि वो कैसे सोचते हैं कि आपका प्रोडक्ट सेल हो? Like
जितने भी बिजनेसेस है दे आर थिंकिंग दैट इंडियन स्मॉल एंड मिड साइज कंपनीज आर प्राइस कॉन्शियस। उनको लग रहा है कि उनको प्राइस पे बीट करना है, बट दैट्स अ रॉन्ग थॉट एट ऑल। दे आर वेरी वैल्यू कॉन्शियस। आप उनको सही सपोर्ट दो, सही प्रोडक्ट दो, वो अच्छी प्राइस भी आपको पे करते हैं। तो जस्ट गिव वैल्यू टू योर कस्टमर इन इंडिया, दे विल पे यू अ वेरी गुड अमाउंट। लोगों को लग रहा था सैस प्रोडक्ट इंडिया में कैसे ग्रो करेंगे। हमने अभी तक 3 प्रोडक्ट सैस प्रोडक्ट इंडिया में ग्रो करते हुए देखे हैं। जयपुर के में बैठ के हम लोग बैंगलोर, इवन छोटे छोटे जो टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में लोग उसको खरीद रहे हैं, और दे आर पेइंग अस मंथली। दिन का चर्न रेट बहुत कम है। सो जस्ट गिव वैल्यू टू योर कस्टमर इन इंडिया एंड दे विल पे यू ऑलवेज। तो ये जो मेरा एक क्वेश्चन है, व्हाई जयपुर? लाइक द प्रोडक्ट टाइप विच यू आर बिल्डिंग, आई थिंक बैंगलोर या फिर गुड़गांव जैसी बड़ी सिटी में बैठ के बिल्ड करते तो शायद और डिफरेंट होता। व्हाई डिड यू चूज जयपुर? लाइक इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत बड़ा ऐसा भी निकल के नहीं आया था कि हम जयपुर आए। आई वॉज इन गुड़गांव फॉर 10 ईयर्स। मैंने 10 साल गुड़गांव में काम किया है। कोविड के बाद वी शिफ्टेड टू जयपुर। आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी हियर बाय द इन्वेस्टर टू स्टार्ट टैग एम्बेड। तो उसके लिए मैं जयपुर आया था। बट व्हेन आई स्टे हियर इन जयपुर, शुरू मेरे को लगा यार बहुत स्लो है, लाइफ बड़ी स्लो हो गई है। बट व्हेन आई स्टेड हियर, बिकॉज मैं थोड़ा मारवाड़ी हूँ ही, मेरे को जयपुर का कल्चर ज़्यादा समझ में आया। फिर मेरी फैमिली यहाँ बड़ी खुश रही। तो मैं मतलब ये बोलूँगा कि आप आने वाले 5-10 साल में देखने वाले हो कि गुड़गांव में, दिल्ली और बैंगलोर में हो सकता है बिजनेस चल रहे होंगे, बट जयपुर से बहुत बढ़िया कंपनियां निकलने वाली है। यू विल सी इट लाइक मे बी अराउंड 20-30 मिलियन डॉलर कंपनीज विल बी फ्रॉम जयपुर इन नेक्स्ट 3 years। बिलीव मी, बहुत अच्छा प्रोडक्ट यहाँ बन रहा है। लेट्स सी हाउ इट गोस। सो सर, आपकी वर्स्ट कस्टमर स्टोरी क्या रही है? वैसे मतलब कस्टमर कोई वर्स नहीं होता, बट स्टोरीज होती है। सो एक जो मेरी सबसे नियरेस्ट एक कस्टमर रही कि हमारी बिल्डिंग में, तो उन्होंने हमसे एक प्रोडक्ट लिया एबेंडन कार्ट स्टार्ट करने के लिए। बट उनकी वेबसाइट और प्रोडक्ट उतना रेडी नहीं था। तो एबेंडन कार्ट का सिस्टम क्या होता है कि आपके 100 कस्टमर आपकी वेबसाइट पे आते हैं ई कॉमर्स में, 100 में से डाटा ये कहता है कि अराउंड 70 कस्टमर्स जो है वो चले जाते हैं सिर्फ प्रोडक्ट एक्सप्लोर करके। और आउट ऑफ फिर 30 जो कस्टमर बनते हैं, उन 30 कस्टमर्स में से जो रेशियो है वो ये है कि 80% कस्टमर ऐड टू कार्ट करके निकल जाता है 30 में से। सो आपकी जो एंड ऑफ द डे जो सेल है वो अराउंड लाइक 10% 15% होती है बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स की। तो बाकी लोग अबेंडन कार्ट में हैं, तो उनको अगर आप वापस रीच कर लो कस्टमर्स को कि सर यू फॉरगॉट और यू मिस दिस प्रोडक्ट, वी आर गेटिंग आउट ऑफ स्टॉक, यू विल गेट दिस मच डिस्काउंट, इस टाइप का कोई भी अगर मैसेज चला गया, तो 129% का रेशियो हमने देखा है कि जिनकी आरओआई और बेटर हो जाती है, रेवेन्यू और बेटर हो जाता है। तो 129% कस्टमर्स कैन रीच बैक जो एबेंडन कार्ड मिस हो गए थे। तो ये हमारा एक फीचर है व्हाट्सएप पे, जिसको लोगों ने यूज करके बहुत बढ़िया कर रहे हैं। शॉपिफाई ऐप और वर्डप्रेस वेबसाइट्स पे तो हमने ऐप भी बना रखी है। गेट गैप्स आप सर्च करोगे आपको ऐप मिलती है वहाँ। तो वहाँ पे मेरे को एक कस्टमर मिले हमारी बिल्डिंग के, उन्होंने सामने से बोला कि गौरव मेरे को है ना वो एबेंडन कार्ट वाला फीचर चाहिए, चालू करना है। मैं कहा ओके मैम, चालू है। हमने उनका नंबर वगैरह सब सेटअप करके दिया, और 1 महीने तक मेरे पास कोई वहाँ से जो हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है, कोई सपोर्ट पे आंसर नहीं आया, कुछ नहीं आया। आई थॉट एवरीथिंग इज गोइंग गुड। हम बीच बीच में हम एक मैसेज भी करते हैं सारे कस्टमर्स को कि इफ़ यू हैव एनी ट्रबल लेट अस नो। उस पर भी कोई जवाब नहीं आया। नहीं यार, अभी तो बहुत बढ़िया सेट हो गया। ये मतलब ये तो बेस्ट कस्टमर स्टोरी बनने वाला है मेरी तरफ से। सडनली एक दिन में मेरा गार्ड आता है, सोसाइटी गार्ड। हाँ, जो ऑफिस की जो गार्ड है बाहर, बहुत सारे बिल्ड वहाँ पे ऑफिसेज हैं, उनमें से जो गार्ड आता है, ये कहा सर आप पेमेंट ही नहीं कर रहे वापस। भाई क्या हो गया काका, मतलब क्या इश्यू है? कह रहे आप उनको मैडम को पेमेंट नहीं कर रहे। मैं कहा, कौन सी मैडम, स्टोरी तो बता दो। नहीं तो उन्होंने मेरे को स्टोरी बताई कि वो मैंने उनको रिकमेंड किया था आपको, तो उन्होंने मेरे को बोला कि आप पेमेंट वापस लेके आओ। तो फिर मैंने स्टोरी समझ आई, मैं चाहे किसकी बात कर रहे हैं, मैं उसका नाम नहीं लूंगा। तो क्योंकि मेरी सोसाइटी में से वो पक्का नहीं होगा, बस कस्टमर स्टोरी में था।
तो फिर उन्होंने मैं उनके पास गया, जाके बात की, मैम आपका इश्यू क्या है? बोले मैंने एक भी अबंडन कार्ट मैसेज नहीं किया है ऐसे। बोले क्या क्या इश्यू क्या है? तो मैंने देखा वेबसाइट पे तो एक भी ऑर्डर भी नहीं था जो अबंडन ऐड टू कार्ट में हो। ओके उस वेबसाइट पे ऑर्डर ही 2-3 थे अभी तक। उन्होंने ब्रॉडकास्ट फीचर यूज नहीं किया। मैंने कहा मैम आपको ब्रॉडकास्ट करना चाहिए ना, मार्केटिंग करो। राइट अभी अबंडन कार्ट तो बाद में होगा, पहले आप ब्रॉडकास्ट वाले फीचर को यूज करो। तब उनको समझ आया और ठीक है। वो शायद पता नहीं, उन्होंने मेरे को शायद बिल्डिंग मैनेजर थोड़ी रेस्पेक्टफुली उन्होंने बोला कि आई विल यूज इट लेटर आफ्टर फ्यू मंथ्स। ऐसे ही ये मेरे एक स्टोरी रही है। तो ऐसे भी होता है आपके साथ। कोई कस्टमर्स आ जाते हैं। सो व्हाट इज अ पावर मंत्रा टू गो थ्रू कि भाई ये मंत्रा पे वर्क करता हूँ मैं, दिमाग जब भी ऐसा लगता है लो, फोकस ले रहे ये मंत्रा है टू गो मूविंग फॉरवर्ड। मैंने अपने आप को ना इस तरीके से सेट करा है अभी कि मैं काम के लिए काम करता हूँ हम्म। और मैं किसी चीज के लिए काम नहीं करता। आप देखो, रतन टाटा जी को आप देखो, विवेकानंद जी को आप देखो, इसके पीछे एक स्टोरी भी है। अब मैंने बहुत बार बताया कि मैं ऋषिकेश चला गया, एक गार्डन में बैठ के मैं सोच रहा था, मेरे दोस्तों को पता है। तो उस दिन मैं ये सीख के आया था कि आपको किसी के लिए काम नहीं करना, सिर्फ काम के लिए काम करना है। और इसकी एक एनालॉजी भी है जो मेरे ऑफिस में मैं बहुत बार बोलता हूँ कि मैं अपनी स्टाफ को मैं बोलता हूँ कि मैं आप सबको है ना मंथली 1 CR दे देता हूँ। जस्ट इमेजिन कि आपको कुछ नहीं करना, आपको 1 CR मिल रहा है, क्या आप जी पाओगे? नहीं जी पाएंगे वो। नहीं जी पाओगे। ये जो गोवा वाली स्टोरीज है ना कि जो इन्फ्लुएंसर हम इंस्टाग्राम में बहुत देखते हैं कि आप गोवा बैठे हो, करोड़ों रुपए आ रहे हैं, इसमें कोई जीना नहीं चाहता है। आप काम करते हो, अभी स्केड्यूल होता है, आप है ना किसी किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जी रहे होते हो। डोपामाइन रिलीज होता है। मिशन, गोल, विजन, इन सब पे आप काम करते हो, इसलिए आप जी रहे हो Right. और आप खुश हो। तो मैं सिर्फ काम के लिए काम करता हूँ, मेरा यही मेन स्टेटमेंट है कि मैं और किसी चीज के लिए काम नहीं करता। आओ काम करो और खुश रहो। और आपको कोई चीज खुशी नहीं देती, मेरे को तो नहीं देती एटलीस्ट। और मेरे टीम मेंबर भी ऐसे हो गए हैं अभी कि मैं उनको बोलता हूँ दादा घर जाओ, अपनी फैमिली को टाइम दो, बट वो लगे हुए हैं बिकॉज अभी बहुत गेट गेट्स अभी उस वाले जोन में जहाँ पे बहुत सारा एग्जीक्यूशन है। Exactly. हमारे पास इतना काम है, वीक बाय वीक की ये ले आते हैं, वो फीचर लॉन्च कर देते हैं, सेल्स स्ट्रेटेजीज है, उनसे बात कर लो, उनसे कर लो। तो बहुत अभी काम रहता है, बट हैविंग फन इन इट। That's it. मतलब मैंने पहली बार सुना है किसी के साथ काम करना ही करना है, काम के लिए काम काम करो के लिए काम करो। और किसी चीज के लिए काम नहीं करते हो। That's absolutely great. So मैंने जनरली सुना है कि founders work 17 hours, 18 hours a day. What is your working hours? हाँ मतलब ये है, मतलब मेरे इससे लास्ट एक बड़ा था टैग एम्बर जो प्योर यूएस मार्केट में रहा, जिसमें मैंने काम करा। तो एलेक्सा पे भी अलार्म है, लैपटॉप में भी है, और घर वालों को भी बोला हुआ है कि जब भी कस्टमर का अगर पिंग आता है तो आप बताओ। Oh my God. हाँ, वी आर ऑलवेज अवेलेबल फॉर कस्टमर, क्योंकि यूएस मार्केट में तो रात को ज़्यादा कस्टमर्स आते थे वहाँ, और मेरी टीम में कोई सपोर्ट का बंदा नहीं था। मतलब आइडिया ही ये था उसको स्टार्ट करने का कि हम एक ऐसा प्रोडक्ट बनाएंगे जो सपोर्ट लेस हो जाए टाइम के साथ, इतना इजी टू वो हो कस्टमर के लिए कि उसको सपोर्ट की नीड ना पड़े, हर चीज़ के वीडियोस बने हुए हों, सारे एफएक्यूज पहले से लिखे हुए हों। उस टाइम ये एआई, ओपन एआई नहीं आया था, तब का ये आइडिया था। तो हमेशा काम कर रहे होते थे और मजा आता था, क्योंकि हर कस्टमर ही किक दे रहा है, हर कस्टमर से ही बात करके अच्छा लग रहा है, बोला हाँ सर आपके लिए प्रॉब्लम सॉल्व हुई हो रही। और वही अभी गेटगिप्स की जर्नी में सेम प्रोसेस है। हालांकि अभी हमारे पास यूएस का मार्केट कम है, ऑस्ट्रेलिया, दुबई इधर वाला ज्यादा आ रहा है, ब्राजील, तो वहाँ थोड़ा सा टाइम का मैच हो जाता है। यूएस मार्केट में थोड़ा ज्यादा इशू रहता है, क्योंकि एग्जैक्टली वो 12 आवर्स का गैप आ जाता है, कहीं के पे 16 आवर्स का गैप आ जाता है, तो वहाँ पे वो ज्यादा रहता है। तो हम लोग तो बस लगे रहते हैं काम में कि हाँ, और हर कस्टमर में ना बहुत अच्छे से वो किक देता है कि आप इसके लिए ये प्रॉब्लम सॉल्व करो। और शुरू में क्या, फर्स्ट कस्टमर आया है, 100 कस्टमर आया है, 500 कस्टमर आया है, तो शुरू में तो ये आपको हर सक्सेस में हमें किक मिलती रहती है। Exactly. फाउंडर्स Initially, हाँ, every customer matters. हर दिन नया फीचर लॉन्च हो रहा है। तो शुरू के जो ये वाली जर्नी है ना, 2-3 CR वाली जो जर्नी है, 2-3 CR तक तो यही बहुत फन रहता है। Right.
So being a new founder, आपको क्या लगता है what is the best marketing tool और strategy available in the market अभी? हाँ, मेरा जो स्टाइल रहा, मैं उसके बारे में बताता हूँ कि वी हमने कभी भी पेड मार्केटिंग नहीं करी। हमने प्योरली 1 साल तक ऑर्गेनिकली ग्रो करा। हमने ऑर्गेनिक ट्रैफिक बिल्ड किया, हमने बढ़िया लिंक बिल्डिंग करी। तो प्योर ऑर्गेनिक ट्रैफिक हमने बिल्ड करा, ट्रांजैक्शनल ट्रैफिक बिल्ड करा, जनरल ट्रैफिक नहीं बिल्ड करा। हमने प्योर कस्टमर को नॉलेज दिया कि आप इस टूल को यूज़ करके आपको क्या फ़ायदा होगा, ये हमारे स्टेप्स है। अब फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप आप देखोगे गेट गैप्स में मोस्टली ब्लॉग्स आर हाउ टू वाले ब्लॉग। Okay. तो हाउ टू पे बहुत काम करा, वाई पे बहुत काम करा। तो शुरू में आप मार्केटिंग करो हाउ वाई व्हाट, 3 जगह समझाते जाओ और उसके अराउंड पूरा ट्रैफिक बिल्ड कर लो। फर्स्ट स्ट्रेटेजी है। सेकंड है फिर, क्योंकि अभी एआई आ गया है तो एसईओ से थोड़ा डर लग रहा है, क्योंकि आजकल आप देख रहे हो गूगल में टॉप पे एआई रिजल्ट्स आ रहे हैं। कि मतलब Track AI के लोग Trackable सर्च कर रहे हैं उसके बेसिस पे डेटा आ रहा फिर हमने इसको थोड़ा सा एआई एसईओ के थ्रू हम उसको लेके गए। शुरू में हमें बहुत डर लगा ये, तो फिर एक दिन मैंने ऑफिस में सबको बोला कि आज से एआई हमारा दोस्त है। हम ये कभी नहीं सोचेंगे कि एआई ये नहीं कर सकता, एआई वो नहीं कर सकता। हम बोलते हैं ना एआई ये थोड़ी कर सकता है, एआई के ये डिसएडवांटेजेस है। आप देख रहे हो पूरी मार्केट में जो कम्युनिकेशन है वो ये चल रही है, एआई क्या नहीं कर सकता। हम सब उसी के डिफेंस में खेलने लग गए, जो वो नहीं कर सकता वो हम कर हम उसकी बात कर रहे हैं। मैंने अपने ऑफिस में रूल बना रखा है कि एआई हमारा दोस्त है। हमें से आज के बाद ये सोचना है एआई दुनिया के लिए क्या कर सकता है। गेट गैप्स में एआई का इन्फ्लुएंस करके, एआई को इन्फ्यूज करके आप क्या कर सकते हो। तो हमने हमारे सारे टूल्स एआई पे ले गए। अभी हम कोडिंग के लिए विंडसर्फ यूज कर रहे हैं, कोपायलट हमने पहले यूज किया। अभी हम एचआर मैनेजमेंट में एआई का बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं कि ऑटोमेटिक उनको मैसेज चला जाए, मेल चला जाए। हायरिंग एंड ऑल के लिए हायरिंग नहीं है, हमने तो यहाँ तक कि लेट आया तो एक मैसेज चला गया जिसमें टॉर्टोइज घूम रहा है, क्या करें यू आर लेट, थोड़ा स्लो चला रहा है मामला। अगर थोड़ा ज्यादा काम कर लिया तो उनको बोल देंगे यार अच्छा कर रहे हो। ओह हम उसमें घुसे। मैं अपने ऑफिस के हर डिवीजन में उनको ये बताना चाहता हूँ कि एआई को दोस्त बना लो। ओके और आप जितना एआई को दोस्त बनाओगे उतने आपके कस्टमर की तरफ आप एआई को ले जाओगे, उनके वो भी एआई के फ्रेंड बनने लगेंगे और बहुत फायदा होगा उनको। वो समझ नहीं सकते कम्युनिकेशन लेवल, कोडिंग स्ट्रक्चर। आप सोचो आपको जो जूनियर डेवलपर है वो मिड लेवल वाला काम करने लग गया है एआई आने के बाद। आपका जो इंटर्न है वो जूनियर या सीनियर एग्जीक्यूटिव के लेवल पे पहुंच रहा है क्योंकि उसने दोस्त बना लिया। राइट तो हमने अभी यही वाला करा है। तो फिर इसके लिए हमारी बात ये थी कि मार्केटिंग में क्या कर रहा है, तो हमने एआई में कैसे रैंक करें गेट गैप्स, उसके ऊपर काम करने लग गए। तो आज आप देखोगे हमारे पास 30 to 40% ट्रैफिक चैट जीपीटी मतलब ओपन एआई से आ रहा है, हमारे परप्लेक्सिटी पे आ रहा है, जेमिनी में हमारे सर्च रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो वो सारे आ रहे हैं। एससीएम रश करके हम टूल यूज कर रहे हैं जिसमें हम ये देख रहे हैं कि एआई से कितना ट्रैफिक हमारे पास आ रहा है। इस सब को हमने मॉनिटर करना चालू करा। सो मैं ऑर्गेनिकली बड़ा बिल्ड करा, अब थोड़ा रेवेन्यू वगैरह बढ़िया हो गया, तो इस बार पेड मार्केटिंग का भी काम चालू हो गया है। सो व्हाट इज योर फेवरेट 3 AI टूल्स? फेवरेट अभी हाँ रिसेंटली ऑब्वियसली हम सबका दोस्त है चैट ChatGPT जो कंटेंट में बड़ा काम करता है। मैं 4.0 वाला मॉडल अभी यूज कर रहा हूँ जो बहुत रीजनिंग वाले अच्छे आंसर देता है। और पेड में आप पेड में भी अच्छा बेनिफिट होता है उसमें। और जो हमारे ऑफिस में हम लोग अभी यूज कर रहे हैं वो हम लोग जेमिनी और जैमा यूज कर रहे हैं, जिसके थ्रू हमने ये वाला बिल्ड किया लिंक टू चैटबॉट। थैंक यू सर सो मैं सब मतलब सबको बताना चाहूंगा जेमिनी एंड जैमा यूज करिए, बहुत बढ़िया, स्पेशली टू बिल्ड समथिंग एज ए सॉल्यूशन। सो ये हो गया। तो ऑफिस में वो काम हो रहा है। एचआर के लिए हम लोग अभी यूज कर रहे हैं एआई वाला ही, हमने अभी इंटरनली थोड़ा सा बिल्ड किया है ये वाला। अभी तक कोई टूल इस पे हम वैसे नहीं लेके आए, इंटरनल में तो जैमा और जेमिनी के थ्रू कर रहे हैं। तो अटेंडेंस का जो मीटर है उसको सेट किया हुआ है उसमें, उसके थ्रू करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत इनिशियल है बट वी आर बिल्डिंग है ओनली फॉर अस, वी ओनली फॉर आवर टीम। एंड इसमें से अगर कुछ हुआ जैसे मैं भी बहुत सारी एचआर की जो कंपनीज है जो सीआरएम बिल्ड कर रहे हैं उसमें व्हाट्सएप इंटीग्रेट करने में उनको ये आइडिया दे रहा हूँ कि आप व्हाट्सएप पे भी ये वाला काम कर सकते हो कि टाइम में नोटिफाई जा रहा है
कि बंदा है ना घर से लेट निकला तो व्हाट्सएप पे मैसेज आ गया, एक आपको मैसेज है कुछ लिखो मत, खाली है ना वहाँ पे एक टॉर्टोइस दिखा दो। That you had. That is a good. थोड़ा मतलब इसमें जो लोग इस प्लेग्राउंड में अच्छा खेलेंगे ये वाला में, वो कंपनीज बहुत अच्छा ग्रो करेगी। You have to move on AI तो to मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज में ये वाला हो गया ऑर्गेनिक ट्रैफिक। फिर आप थोड़ा सा इन्फ्लुएंस करने के लिए इंस्टाग्राम और उसको थोड़ा बहुत यूज़ करो। B2B में कम है तो लिंक्डइन वगैरह पे ज़्यादा काम कर लेते हैं, तो अभी लिंक्डइन के हमारी स्ट्रेटेजीज रहती है। और थर्ड इज पेड मार्केटिंग, स्पेशली ऑन माई ब्रांड कीवर्ड आई एम रनिंग। बिकॉज मैंने देखा लोग गेट गैप्स के ब्रांड कीवर्ड पे कंपटीशन एड्स चल रही है, Okay. तो मेरा ऑर्गेनिक वैसे ही नीचे आ गया गेट गैप। मेरे कस्टमर ने मेरे को बताया कि सर पहले ही बहुत ऊपर आ जाता था, गेट गैप्स लिखते ही अभी नीचे आता है। तो कॉम्पिटिटर से एड रन कर रहे हैं, तो फिर मैंने ये वाला चालू करा कि एटलीस्ट मेरे ब्रांड कीवर्ड पे तो मैं रैंक करता रहूं Right. इन पेड एड्स। That. तो अभी आप गेट गैप सर्च करो तो एक स्पॉन्सर्ड भी आ रहा है गेट गैप्स। आप देखते होंगे अमेजोन, अगर हाँ. अमेजोन भी ऐड चला रहा है, इवन गूगल खुद भी ऐड चला रहा है। हाँ, तो उस हिसाब से स्पॉन्सर्ड में आना पड़ता है। हाँ, sponsor में आना These three strategies which we have built. to go. Yeah. That's it. So how do you balance your work life and your family life together? ये मेरे को समझ नहीं आता कि भाई दिल कुछ कह रहा है, दिमाग कुछ कह रहा है, फैमिली अलग है, ऑफिस अलग है, ये समझ नहीं आता अभी हमें। So how are you making it work? इस समझ नहीं आ रहा है. ये रहता है कि हम ना मतलब सब इसमें भी घुस गए हैं प्रोडक्ट में। हालांकि ऐसा नहीं कि घर में खाली काम की बात हो रही है, बट अभी बच्चों में पता है कि अगर गूगल मीट है तो अपने को शॉर्ट नहीं करना है, वो ट्रेन हो चुके हैं. वो ट्रेन में है। उसके अलावा मतलब बहुत शोर है हमारे घर में, मतलब जैसे जनरली अगर 50 डेसिमल में चल रहा है ना मामला, मेरे घर में 80 पे चलता है इन जनरल हमेशा। बट जैसे गूगल मीट पे कॉल है ना तो एकदम से डेसिमल डाउन हो जाता है। और हाँ, मैं हमेशा ये कोशिश रहती है कि मैं घर पे जाके लैपटॉप कम से कम खोलूँ। हाँ, तो मोस्टली तो मेरे एक अंकल ने मेरे को डायलॉग बोला था कि एक होता है आपका धर्म क्षेत्र, एक होता है कर्म क्षेत्र, और दोनों को मिला दो तो बन जाता है कुरुक्षेत्र। देखो घर पे थोड़ा सा कर्म क्षेत्र में थोड़ा कम घुसने की कोशिश करता हूँ, बट फिर भी बिकॉज कॉल्स वगैरह रहती है तो होता है। हो जाता है. हाँ, तो संडे ऐसे कोशिश करते हैं कि बहुत घर वालों के साथ रहे, एक टाइम का खाना घर वालों के साथ खाने की कोशिश करते हैं। हो नहीं पाता, बट शायद आने वाले टाइम में हो जाए। But that's good. They are also supporting you. आप भी समझ रहे हैं तो लॉर्ड every day a step ahead. मतलब हम तो गॉड फादर मूवी में जैसे बोला ना, घर में जाते हैं हम एकदम मतलब उनके लिए पूर्ण समर्पित है। Let's do a small rapid fire and wrap it up, right? Okay. So one founder you totally admire. रतन टाटा जी। Ratan Tata ji. Morning person or night owl? वांटेड टू बी मॉर्निंग पर्सन, बट मुश्किल है। मैं 8 बजे उठता हूँ, 8 बजे ज्यादा मैं सो नहीं पाता। Okay. और आपकी बातें सुन के तो मुझे फील हुआ कि दोनों में डिसाइड करना मुश्किल है. बट मेरे को मतलब सुबह वाली नींद बहुत प्यारी है। One book or podcast that changed you. लाइक देयर आर लॉट ऑफ बुक, बट मेरे को रीवर्क बहुत अच्छी लगती है। Rework. हाँ। Okay. मैंने जब मेरी लास्ट जिस कंपनी में था टाइगर एम्बेड, उसमें भी यही रखा, और यहाँ पे मेरा ये था कि मैं बहुत लीन टीम के साथ काम करता हूँ, और फॉर्चुनेटली आई हैड अ 0% attrition rate Wow. yes That's very hard. in 3 years, and we built $1 million company in Jaipur, Tag Embed. Now GetGaps, I am working on GetGaps, and GetGaps में हमने हायरिंग्स को बहुत क्लीन, बहुत कम कर दिया है। हम सिर्फ इंटर्न्स हायर करते हैं थोड़े बहुत, ताकि फ्रेश एनर्जी आती रहे हमेशा कंपनी में। बाकी हम जो है ना उन्हीं को ग्रो करता है। That's a really great mindset. और मतलब जिन लोगों ने हमारे साथ, कुछ डेवलपर्स ऐसे भी आए थे जिनका डेवलपर माइंडसेट बहुत अच्छा था और कीबोर्ड पे बहुत कमजोर था, आज वो बहुत अच्छे डेवलपर है हमारे साथ। तो ये रहता है, ये तो रीवर्क आई एडमायर अ लॉट। एक बुक का और नाम लूंगा 0 to 1। 0 to 1. हाँ, तो हर फाउंडर को पढ़नी चाहिए। मैं उसको बार बार अब तक 10-15 बार तो पढ़ ही चुका हूँ। A client moment that made you emotional. हाँ, इसमें है कंपनी 99 पंडित्स प्रोवाइड करते हैं ऑल ओवर इंडिया में।
बहुत रफ कम्युनिकेशन चल रहा था, नॉर्मल बातें चल रही थी. नाउ दे आर टोटली ऑन व्हाट्सएप एंड यूजिंग गेट गैप्स. आज उनके प्रोडक्ट व्हाट्सएप पे बिक रहे हैं, उनका सपोर्ट व्हाट्सएप पे है, गेट गैप्स पे यूज कर रहे हैं. आज उनकी जितने भी मैसेजेस कम्युनिकेशन सब गेट गैप्स के थ्रू हो रहा है. एंड दे आर सो हैप्पी. एक छोटी टीम है जो बहुत अच्छा बिजनेस कर रहा है. और मेरे को नॉट ओनली क्लाइंट, आई ऑलवेज लव व्हेन पीपल अर्न मनी. Wow. मेरे को अच्छा लगता है कि हाउ टू अर्न मनी. तो बिजनेसेस हो, मेरे स्टाफ हो, मेरे कलीग्स हो, फ्रेंड्स, जब भी वो कुछ कमाते हैं मेरे को बहुत बढ़िया लगता है. और आई रियली गॉट इमोशनल अबाउट इट कि दे अर्न समथिंग. मेरे ऑफिस में जब भी कोई गाड़ी खरीदता है मैं इमोशनल हो जाता हूँ यार. Oh, wow. Hmm. So you admire people growing up. Yeah, yes, my favorite. So something that Get Gaps will never do no matter what. इसमें मेरे को लगता है कि वी विल नॉट डिच अवर कस्टमर्स. मैं हमेशा बोलता हूँ अगर इस दुनिया में मेरे को या मेरे स्टाफ को कोई फायर कर सकता है तो वो कस्टमर है. हमें ना कस्टमर सबको फायर कर देगा, एक पूरे बिजनेस को फायर कर सकता है. तो वी विल नेवर डिच अवर कस्टमर. तो इसके लिए हम लोगों का ये रहता है कि यार अगर कोई कस्टमर हमसे रिफंड मांग रहा है तो उनको पे कर दो. अगर जब भी रिफंड मांगे उनकी प्रॉब्लम समझो, आपको लग रहा है इसको नहीं चाहिए उसको रिफंड कर दो. तो वी विल नॉट लेट डाउन अवर कस्टमर नेवर. अगर ये हम बोले कि वी विल नेवर लेट डाउन अवर कस्टमर. Coming to the end of the session, it was really good talking to you, Gaurav. And मैंने बहुत सारी चीजें सीखी आपसे. आज मुझे फील हुआ कि ऐसी बहुत सारी चीजें जो भी मैं नहीं जानती हूँ तो मैं आपसे सीख सकता है. Really, I'm going to read this book Rework क्योंकि मुझे लगता है शायद आपने जिस वे में Rework को समझाया अपने एम्प्लॉयज के, so it's really great. इसका बहुत यूज हो सकता है. That's what I suggest young generation की जो 2 बुक्स मैंने बताई है, प्लीज आप उसे रीड करिए. कहीं ना कहीं आपको प्रॉफिट दे सकती है if you are a young entrepreneur or anything else. Thank you so much, sir. It was great having you here. You're welcome, Sarjana. I am also thankful to your viewers who are going to watch this podcast. And it's really amazing. I thought कि जयपुर में बैठ के मैं पॉडकास्ट करूँगा, किस टाइप से आएगा. बट द वे यू आस्क क्वेश्चंस और जिस तरीके से आपने हमारी जर्नी को कवर करा, आई एम सो थैंकफुल. थैंक यू सो मच. Thank you so much.